एक समय की बात है, जंगल में बर्फ की वजह से बहुत ठंड पड़ गई थी। तभी सोनी चिड़िया सोचती है, अरे ये ठंड तो बढ़ती जा रही है, ये तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा इस ठंड से बचना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है हमें लकड़ियाँ जमा कर लेनी चाहिए ताकि आग जलाकर हम अपनी सुरक्षा कर पाए। ऐसा सोचकर सोनी चिड़िया लूसी कबूतरी के पास चली जाती है। कौन है? मैं हूँ सोनी चिड़िया। अरे तुम यहाँ इस वक्त? अंदर आ जाओ। अरे सोनी चिड़िया, कहो इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? लूसी बहन, मैं सोच रही थी बर्फ़ की वजह से बहुत ठंड पड़ गई है, तो हमें अभी लकड़ियाँ जमा कर लेनी चाहिए, नहीं तो हम इस ठंड से बच नहीं पाएंगे। हाँ हाँ सोनी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम कल सुबह ही निकलते हैं और लकड़ियाँ जमा कर लेंगे, और जाते जाते रानी कौवी को भी साथ ले जाएंगे ताकि हम सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ जमा कर ले और ठंड से ज़्यादा दिन तक हमारी सुरक्षा हो पाए। हाँ लूसी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम कल सुबह ही निकलते हैं। सुबह हो जाती है। लूसी कबूतरी और सोनी चिड़िया दोनों भी रानी कौवी के पास जाते हैं। वो उन्हें सारी बात बता देते हैं। तभी रानी कौवी भी उनके साथ लकड़ियाँ जमा करने के लिए चली जाती है। रास्ते में जाते जाते उन्हें एक कबूतर धूप सेकते हुए नजर आता है। तभी रानी कौवी कहती है, देखो ये कबूतर कितने मज़े से धूप सेक रहा है, इसको तो ठंड की कुछ पड़ी नहीं है। और ऐसा कहकर रानी कौवी कबूतर के पास चली जाती है। अरे तुम तो बहुत मज़े से धूप सेक रहे हो, तुम्हें ठंड की कुछ पड़ी है या नहीं? हम सब लकड़ियाँ जमा करने के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। तो भी कबूतर कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पास तो काम नहीं था इसलिए मैं धूप सेक रहा था। चलो मैं भी चलता हूँ लकड़ियाँ जमा करने के लिए। ऐसा कहकर कबूतर उनके साथ चला जाता है। वो सभी मिलकर बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं और रानी कौवी के घर में इकट्ठा कर लेते हैं। रात में रानी कौवी सोचती है, अरे ये तो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा हो गई, इससे तो मैं अकेले ही धूप सेकूंगी। अगले दिन सभी पंछी रानी कौवी को लकड़ियाँ जमा करने के लिए लेने के लिए आते हैं। तभी वो कहती है, अरे मेरे पैरों में बहुत मोच आई है, क्या आज के दिन तुम लोग जाकर लकड़ियाँ जमा कर लोगे? मैं नहीं आ पाऊंगी। तभी सोनी चिड़िया कहती है, अरे हाँ कोई बात नहीं, आप आराम कर लो, हम जाकर लकड़ियाँ जमा कर लाते हैं। तभी सारे पंछी लकड़ियाँ जमा करने के लिए चले जाते हैं। इस बार उन्हें ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं मिलती, इसलिए उन्हें आने में समय हो जाता है। ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए वो जल्द से जल्द घर जाने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही रानी कौवी के घर के बाहर पहुंचते हैं, वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा ही नहीं खोलती हूँ, बजाने दो इनको कितना दरवाज़ा बजाना है। मैं तो नहीं खोलूँगी और इन सारी लकड़ियों से मैं अकेले ही आग सेकूँगी। अरे मुझे लगता है रानी कौवी सो गई है। हाँ सोनी चिड़िया, मुझे भी लगता है कि रानी कौवी सो गई है। अब हम क्या करेंगे? ठंड भी बहुत बढ़ रही है। कोई बात नहीं, आप सब मेरे घर चलो, मेरे पास थोड़ी सी लकड़ियाँ पड़ी है, हम आज रात उसी से काम चला लेंगे। ऐसा कहकर वो तीनों सोनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। अच्छा हुआ ये सब चले गए, अब मैं लकड़ियाँ जला लेती हूँ और आराम से सो जाती हूँ। ऐसा कहकर रानी कौवी लकड़ियों को आग लगा देती है और पास सो जाती है। तभी उस लकड़ियों में से एक लकड़ी गिरकर उस आग में गिर जाती है और सारे घर को आग लग जाती है। इस तरह उस आग में रानी कौवी जलने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। तभी सारे पंछी वहाँ आ जाते हैं और रानी कौवी को बाहर निकाल देते हैं। उसके पंख बुरी तरह से जल जाते हैं और इस तरह उसको उसके किए की सज़ा मिल जाती है। तभी वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दिया, इसी की मुझे ये सज़ा मिली है। वो पंछियों से माफ़ी मांगती है, पंछी उसे माफ़ कर देते हैं और अस्पताल लेकर जाते हैं। तो हमें इससे ये सीख मिलती है, हमें किसी भी चीज़ में स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।